चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यूपी में अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी। यूपी में शीतलहर के बीच कई जिलों में बेमौसम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल 2 फरवरी के लिए चेतावनी जारी की है। मुरादाबाद और आगरा समेत 27 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। 46 जिलों के लिए आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 22 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी है। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है। बर्फीली हवाओं ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। बिहार के महिला किसानों के लिए बड़ी खबर। यूपी और बिहार के बीच आधुनिक डिजिटल तकनीक, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एमओयू हुआ है। इसका उद्देश्य महिला किसानों की क्षमता निर्माण, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, खरीद बिक्री की सशक्त व्यवस्था और ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में साझा प्रयास करना है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देशवासियों के लिए बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि देश में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनेंगे। साथ ही आयुष फार्मेसी बेहतर होंगी। इनके अलावा उच्च गुणवत्ता टेस्टिंग लैब का निर्माण होगा। दिव्यांगों के कृत्रिम अंग के लिए संस्थान खोले जाएंगे। दो 2026 में न किसान न नौजवान रहेंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह बजट खाली डिब्बा है। इसमें कुछ नहीं है। न किसान है, न नौजवान है, न उद्योग है। एमएसएमई तबाह हो रहा है। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। टैरिफ के बाद जो बर्बादी हुई, उसके बारे में उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। आपने बजट में दिया क्या है? किसान, नौजवान सबको बर्बाद कर दिया है। मसूद का कहना था कि किसान को फसल के दाम चाहिए, हाईवे नहीं चाहिए। योगी के मंत्री का तीखा जवाब। सीएम योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को तीखा जवाब दिया है। यूपी में गोक्षी और गोमांस के निर्यात के आरोप पर मंत्री ने कहा कि गोक्षी उनके आका किया करते थे। शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि प्रदेश में गोमांस, गोहत्या पूरी तरह प्रतिबंधित है। सुअर, भैंस और बकरे का मीट नियमानुसार एक्सपोर्ट किया जाता है। सभी अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया गया है। यूपी को क्या क्या मिला, देखें लिस्ट। केंद्रीय बजट 2026 में यूपी को कई अहम सौगात मिली हैं। वाराणसी में शिप रिपेयरिंग पोर्ट बनेगा। वाराणसी से दिल्ली और सिलीगुड़ी तक के लिए 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू होगा। जिला अस्पतालों की क्षमता 50% तक बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। सरकार सभी जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल खोलेगी। लखनऊ, अयोध्या समते राज्य के 25 शहरों को विकसित किया जाएगा। महिलाओं के लिए बड़े ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में महिलाओं के लिए खास ऐलान किया है। उन्होंने महिलाओं के लिए शी मार्ट योजना की शुरुआत की है। इससे महिलाएं को कारोबार स्टैब्लिश करने के लिए बड़ा सपोर्ट मिलेगा। वहीं ये कारोबार के लिए कम बजट पर लोन उठा सकेंगी। पिछले साल के बजट में महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई थी। $10,000 करोड़ कैसे होगा आम आदमी को फायदा। अगले 5 साल में $10,000 करोड़ खर्च कर भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। इसके तहत 3 नए नाइपर फार्मा इंस्टीट्यूट्स, 7 मौजूदा नाइपर को अपग्रेड,
1000 ट्रायल साइट्स का नेटवर्क और ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर अप्रूवल फास्ट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर किया जाएगा। इससे घरेलू प्रोडक्शन बढ़ेगा, बायोसिमिलर्स, सस्ती कॉपी वाली दवा बनेंगी और दवाएं सस्ती होंगी। गांवों के लिए बड़ा ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में गांवों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू करेंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत की सुविधा होगी। छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित किए जाएंगे। 20 नए जलमार्ग बनाने की तैयारी है। एयरलाइंस को तोहफा, सस्ती होगी टिकट। बजट के दिन एयरलाइंस को राहत मिली है। ओनायल मार्केटिंग कंपनियों OMCS ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में कटौती कर दी है। ATF के दाम में Rs 999.63 प्रति किलोलीटर की कमी की गई है। नई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। आने वाले दिनों में यदि ईंधन की कीमतें इसी तरह काबू में रहती हैं तो यात्रियों को भी टिकट के दामों में राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में 8 आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मॉड्यूल ने दिल्ली व अन्य कई बड़े शहरों में एक वैश्विक कॉफी चेन के आउटलेट्स पर हमला करने की योजना बनाई थी। हमलावरों का मानना था कि उन्होंने जिन आउटलेट्स को चिन्हित किया था वह ब्रांड यहूदी प्रभाव का प्रतीक है और हमलावरों द्वारा किया जाने वाला हमला गाजा युद्ध से जुड़ा संदेश देगा। पाकिस्तान, भयानक धमाके, 80 मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बीते 48 घंटों में भारी हिंसा हुई है। प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन हेरोफ के तहत 14 से अधिक शहरों में 48 अलग अलग स्थानों पर हमला किए। हमले में अब तक 80 लोगों की मौत हुई है। इस बार BLA ने आत्मघाती हमलावरों और महिला लड़ाकों का भी इस्तेमाल किया है। बलूचिस्तान के CM सरफराज बुगती ने भी इसकी पुष्टि की है। आज से बढ़ गए सिलेंडर के दाम। आज बजट पेश करने से पहले आम लोगों को झटका लगा है। सरकारी पेट्रो कंपनियों ने LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। 19 की लीरा वाले LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। 19 की लीरा वाले कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमत अब दिल्ली में बढ़कर 1740.50 रुपए हो गई है। 14 की लीरा वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई अंतर नहीं आया है। पचहत्तर साल पुरानी परंपरा होगी खत्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को बजट 2026-27 पेश करेंगी। यूनियन बजट में ज्यादातर बातें पार्टी A में होती हैं, जबकि पार्टी B सिर्फ टैक्स और पॉलिसी अनाउंसमेंट तक ही सीमित रहता है। लेकिन इस बार 75 साल की पुरानी परंपरा टूट सकती है। सूत्रों के अनुसार सीतारमण अपने भाषण के पार्ट B का इस्तेमाल भारत के इकोनॉमिक भविष्य के लिए एक डिटेल्ड विजन बताने के लिए करेंगी। श्रीलंका में तूफान से तबाही। श्रीलंका में दितवाह तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए भारत ने श्रीलंका में 10 बेली ब्रिज भेजे हैं। यह सहायता भारत के $450 मिलियन के आर्थिक पैकेज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद करना है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि 10 बेली ब्रिज लेकर INS घड़ियाल विशाखापत्तनम से कोलंबो के लिए खाना हुआ है। बसों पर तंबाकू विज्ञापन बैन, हटेंगे पोस्टर। कर्नाटक के परिवहन और मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बसों और बस स्टेशनों पर सभी तरह के तंबाकू विज्ञापन पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। इसलिए अब कर्नाटक की बसों और बस स्टेशनों पर तंबाकू प्रोडक्ट्स के विज्ञापन देखने को नहीं मिलेंगे।
रामलिंगा रेड्डी ने राज्य के चारों परिवहन निगमों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। बसों से तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा देने वाले सभी विज्ञापन हटाए जाएंगे। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। एक अच्छी खबर मिली है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक 8.05 अरब डॉलर बढ़कर 709.28 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुक्रवार को रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 52.02 के रिकॉर्ड निचले स्तर को छूने के बाद कारोबार के अंत में मामूली बढ़त लिए 91.96 पर बंद हुआ। बजट गांव को मजबूत करने का बजट। जालंधर में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट गांव को मजबूत करने का बजट है। देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है। ये स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करने का प्रयास है। सबसे बड़ी पूंजी नागरिक इसी में निवेश किया। दरअसल पीएम मोदी रविदास जयंती के अवसर पर जालंधर पहुंचे हैं। वहां रविदासिया समुदाय के पूजनीय संत और डेरा बल्लां के प्रमुख संत निरंजन दास से मिलेंगे। भाजपाई बजट का परिणाम, शेयर मार्केट धड़ाम। केंद्रीय बजट 2026 पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके बजट से क्या होगी। सवाल ये नहीं है कि शेयर बाजार रविवार को खुलेगा, सवाल ये है कि और कितना गिरेगा। भाजपा के हर बजट को 1/20 का बजट मानते हैं, क्योंकि वो 5% लोगों के लिए होता है। भाजपा का बजट अपने कमीशन और अपने लोगों को सेट करने का बजट होता है। तेईस साल बाद वापस लौट रहे हैं राधे भैया। सलमान खान की 2003 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म तेरे नाम 23 साल बाद 27 फरवरी को दोबारा बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। सलमान खान के फैंस के लिए यह खबर बेहद खास है। उस दौर में सलमान का राधे भैया वाला हेयर स्टाइल एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया था और लोग उसे फॉलो भी कर रहे थे। दिवंगत सतीश कौशिक की निर्देशित फिल्म तेरे नाम जब 2003 में रिलीज हुई थी तो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं हुई थी। बच्चियां छोटे कपड़ों में गंदी रील बना रहीं। मेरठ में वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजकल लोग अपनी बच्चियों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बाद में जब वे ससुराल जाती हैं तो नीले ड्रम की धमकी देती हैं। कॉन्वेंट की शिक्षा ही नीला ड्रम है। आजकल बच्चियां छोटे छोटे कपड़ों में रील बना रही हैं। इससे लोगों के बीच गलत मैसेज जा रहा है। उन्होंने बच्चियों से छोटे कपड़े पहनकर गंदी रील नहीं बनाने की अपील की। हजार से ज्यादा कर्मचारियों के सैलरी पर रोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को और सख्ती से लागू करते हुए बड़ा कदम उठाया है। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड न करने वाले 68,236 राज्यकर्मियों का वेतन रोक दिया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज नहीं करेंगे तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा। गोलीबारी और पत्थरबाजी। रुड़की, उत्तराखंड में भगवानपुर पुलिस स्टेशन इलाके के बिनारसी गांव में श्री संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान झड़प हो गई। यह हिंसक झड़प दलित समुदाय के 2 गुटों के बीच हुई। इसके बाद हुई गोलीबारी और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए और इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बजट के बाद पीएम मोदी ने किया था इसका जिक्र।
बजट 2026 पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अब ऑन रेंज इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऑन रेंज इकोनॉमी का मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी से है। एक ऐसी इकोनॉमी जो क्रिएटिविटी, संस्कृति, कला, डिजाइन, मीडिया और डिजिटल कंटेंट पर बेस्ड हो। साफ शब्दों में कहें तो ये ऑन रेंज इकोनॉमी आइडिया, टैलेंट और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें कमाई और रोजगार के ढेरों अवसर हों। बिना परीक्षा के मिलेगी सरकारी नौकरी। भारतीय डाक विभाग ने देश भर में ब्रांच पोस्टमास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर के 28,740 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू होकर 14 फरवरी 2026 तक चलेगी। खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और चयन पूरी तरह 10वीं कक्षा के अंकों के मेरिट पर किया जाएगा। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। राहुल गांधी ने किया समर्थन। उत्तराखंड में मुस्लिम दुकानदार के साथ कथित बदसलूकी पर विरोध जताने वाले दीपक कुमार को राहुल गांधी ने समर्थन किया है। दीपक को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, हमें और दीपकों की जरूरत है। उत्तराखंड के कोटद्वार में 30 साल पुरानी बाबा स्कूल ड्रेस नाम की एक दुकान है जो मुस्लिम समुदाय की है। इसी के नाम को लेकर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं। पाकिस्तान के दावे की भारत ने खोली पोल। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान हिंसा में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाक अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को अपने लोगों की मांगों पर ध्यान देने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के अपने रिकॉर्ड को सुधारने की सलाह दी। बीते दिन हुए हमलों की BLA ने जिम्मेदारी ली। आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में बिन मौसम बारिश का दौर शुरू हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इधर मौसम विभाग ने आज आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली और उन्नाव में हल्की बारिश की संभावना जताई है। संसद में राहुल गांधी भी रखेंगे पक्ष। लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। ये चर्चा 3 दिन तक चलेगी। बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अपना पक्ष रखेंगे। राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही कहा था कि वो बजट पर पार्लियामेंट में जवाब देंगे। सरकार किसानों और गरीबों की आवाज दबा रही है। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ये अत्याचार और अन्याय की सरकार है। सरकार गरीबों और किसानों की आवाज दबा रही है। गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे देश को लूट रही हैं और उत्तर प्रदेश भी इस लूट का शिकार हो रहा है। किसानों की जमीन जबरन ली जा रही है और बदले में ना उन्हें रोजगार दिया जा रहा है, ना ही विकास हो रहा है। दिल्ली में लड़ी जाएगी अगली लड़ाई। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। इसके बाद अलंकार ने कहा, हाल ही में मैंने UGC और शंकराचार्य के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दिया था। यह कदम संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत उठाया है। SC/ST से जुड़े मुद्दों को लेकर अब अगली लड़ाई दिल्ली में लड़ी जाएगी। 6 फरवरी को
मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं। आईसीसी को पाकिस्तान पर बैन लगाना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच को पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया है। पाक के इस फैसले पर सुनील गावस्कर ने आईसीसी से अपील की है कि आईसीसी को पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। गावस्कर ने कहा कि आईसीसी को इस मामले में दखल देना चाहिए और पाकिस्तान पर बैन लगाना चाहिए ताकि भविष्य में दूसरी टीमों के लिए एक मजबूत मिसाल कायम हो सके। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी शहर निप्रो में खदान कर्मियों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाया गया, जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी डीटीईके ने कहा यह बस उसकी थी। डीटीईके ने रूस पर निप्रोपेत्रोवस्क क्षेत्र में उसकी खदानों पर बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमला करने का आरोप लगाया है।